ये अपने आप को बताइए तो कितना बड़ा जाली आदमी है ये राजनीति में। कह दिया कि हम अति पिछड़ा है कन्नौज में, उत्तर प्रदेश में, अति पिछड़ा उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है। और साथ ही साथ हम जानना चाहते हैं आपसे कि आपको बिहार में जो जाति सर्वे की टीस जो है ना, वो बहुत गहरा जख्म दिया है। अब सवाल तो नरेंद्र मोदी जी आपसे है कि 2011 में जनगणना हुई, 2014 में आपकी सरकार बनी, उसके बाद अगर जात और 2015 के जून तक के डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा उसका सार्वजनिक हुआ, तो आपने दलितों का आरक्षण क्यों नहीं बढ़ाया? 7 मॉडल पर आपने वोट मांगा, तो गुजरात के कक्ष को आपने स्पेशल स्टेटस कैसे दे दिया है? और स्पेशल स्टेटस तो आपने बोला, कह रहे हैं कि नीति में बदलाव हो गया है। भाई नीति बनाने का अधिकार किसको है? अगर सामाजिक आर्थिक जनगणना से यह रिपोर्ट आई कि इतने दलित, इतने पिछड़े, इतने अति पिछड़े, इतना सामान्य समुदाय के लोग भूमिहीन हैं, उनको आवास चाहिए, उनको 2 लाख रुपया सरकार ने, 15 लाख वाला तो हम लोग का हिसाब है नहीं, जुमलेबाजी, हम तो सीधा खाता में ट्रांसफर करेंगे। तो हमको इस सारे चीजों साधन के लिए केंद्र सरकार आखिर उसका दायित्व क्या है? अगर हमसे नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। तेलंगाना की रैली हो या राजस्थान की रैली हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। यह कहा है कि देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर क्या टिप्पणी करते हैं, दलित पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर क्या टिप्पणी करते हैं। हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार निशाना साध रहे हैं। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी के बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये असत्य बोलने के राजनीतिक ठेकेदार है। भाई नरेंद्र मोदी जी, आप ही ने कहा है, पन्ना पलट लीजिए। आपने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद अगर कोई इस देश के अंदर में समाजवादी आंदोलन में नेता है जो बेदाग है, जिस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता, वो नीतीश कुमार जी हैं। इन्हीं का बयान है। इसका मतलब आदमी का मूल्यांकन आपको करने नहीं आता है। हम किसी के बारे में कल बोले, शनिवार को बोले कि गलत है, आवाज सही है, और ये सनातनी से ही दलित का वाला मामला कैसे ले आए, पिछड़ा वाला सब। इसका मतलब सनातन के नाम पहले हिंदू हिंदू करते थे, तो एक फर्जीवाड़ा हुआ उसके बाद सनातनी पर आ गए, सनातन धर्म, उसके बाद फिर अब दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा। भाई आप क्या कर रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी? आप तो अपने बुनियादी जो उसूल है उसी के खिलाफ जा रहे हैं। और ये अपने आप को बताइए तो कितना बड़ा जाली आदमी है ये राजनीति में। कह दिया कि हम अति पिछड़ा है कन्नौज में, उत्तर प्रदेश में, अति पिछड़ा उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है। और क्या से क्या बोलते रहते हैं, कुछ से कुछ बोल देना है। अरे अगर दलित के प्रति आपका नजरिया साफ रहता तो अंग्रेज का दलाल सावरकर का पूजा करते कि अंबेडकर की पूजा करते। आप जो संविधान की प्रति लेके गए थे तो अंबेडकर का जयकारा लगाते ना, तो वो काम तो आपने किया नहीं। और साथ ही साथ हम जानना चाहते हैं आपसे कि आपको बिहार में जो जाति सर्वे की टीस जो है ना, वो बहुत गहरा जख्म दिया है। अब सवाल तो नरेंद्र मोदी जी आपसे है कि 2011 में जनगणना हुई, 2014 में आपकी सरकार बनी, उसके बाद अगर जात और 2015 के जून तक के डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा उसका सार्वजनिक हुआ, तो आपने दलितों का आरक्षण क्यों नहीं बढ़ाया? 16 हमको जहां तक स्मरण है, हो सकता है हम गलत भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि 16.6% उस समय SC समुदाय की आबादी थी। तो क्यों नहीं बढ़ाया आपने आरक्षण? और 2021 में आपने जनगणना क्यों नहीं करवाया? तो दलितों को मिलने वाला जो आरक्षण है वो लोकसभा और विधानसभा में, तो कृपा कर करके उस पर संवैधानिक संकट आपने पैदा कर दिया। और महिलाओं का जहां तक सवाल है, लाज नहीं लगता है बोलने में? क्यों नहीं बेटियों को रिजर्वेशन दिया है अब तक नौकरियों में? राष्ट्रीय स्तर की नौकरियों पर क्यों नहीं दिया रिजर्वेशन? महिलाओं को आप देते रिजर्वेशन। राष्ट्रवादी है तो स्वतंत्रता सेनानी के
तीसरी पीढ़ी को जैसे मिल रहा है वह रिजर्वेशन वहां देते। तो जातिगत आप जनगणना कराइएगा नहीं, सामाजिक आर्थिक जनगणना कराइएगा नहीं, और नीतीश कुमार जी के बारे में पहले जो बोले हैं वो सब आपका वीडियो ऑडियो है रखा हुआ, कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद नीतीश कुमार जी, ये इनका बयान है नरेंद्र मोदी के गुजरात के मोर घाची समुदाय के। अभी बताइए तो कितना बड़ा राजनीति का जाली आदमी है ये सब, क्या क्या करते रहते हैं। हम तो खुलासा किए थे कि नरेंद्र मोदी जी मोर घाची जाति के हैं, और क्या कह दिया कि हम इनके लोग प्रचार कर दिए कि वैश्य है बनिया है। बताइए तो 41.3% लोग पढ़े हुए थे 1931 के जनगणना में, आई हो गए बैकवर्ड। और राजपूत वहां 15% पढ़ा हुआ था 1931 में, वो है अपर कास्ट में। पटेल वहां का 25% 1931 में पढ़ा हुआ था, वो हो गया अपर कास्ट में, आई हो गए बैकवर्ड। नहीं, प्रधान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए वो अभियान चलाएंगे। किस तरह का अभियान होगा, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली का रुख करेंगे? नहीं नहीं, गुजरात के कच्छ को क्यों मिलेगा स्पेशल स्टेटस? मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है कि गुजरात के कच्छ को क्यों, अगर गुजरात मॉडल पर आपने वोट मांगा तो गुजरात के कच्छ को आपने स्पेशल स्टेटस कैसे दे दिया है? और स्पेशल स्टेटस तो आपने बोला, कह रहे हैं कि नीति में बदलाव हो गया है। भाई नीति बनाने का अधिकार किसको है? अगर सामाजिक आर्थिक जनगणना से यह रिपोर्ट आई कि इतने दलित, इतने पिछड़े, इतने अति पिछड़े, इतना सामान्य समुदाय के लोग भूमिहीन हैं, उनको आवास चाहिए, उनको 2 लाख रुपया सरकार ने, 15 लाख वाला तो हम लोग का हिसाब है नहीं, जुमलेबाजी, हम तो सीधा खाता में ट्रांसफर करेंगे। तो हमको इस सारे चीजों साधन के लिए केंद्र सरकार आखिर उसका दायित्व क्या है? अगर हमसे टैक्स ले रही है तो हमारे जीवन स्तर में अगर बदलाव लाना है, राज्य सरकार योजना दे रही है, तो आप सहयोग करिएगा नहीं तो स्पेशल स्टेटस दीजिए, क्यों नहीं दीजिएगा? गुजरात के कच्छ को कायम रहेगा और गुजरात मॉडल पर वोट मांगे। बताइए ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि गुजरात के कच्छ में आज भी स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, गुजरात मॉडल पर वोट मांगे, और जब बिहार मांगे तो कहेंगे नीति में बदलाव। नीति में काहे नहीं बदल करके खत्म कर रहे हैं? देखिए सर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है हाल के दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, आरजेडी भी हमलावर है। और फिर सवाल उठता है कि ये किस तरह की दोस्ती चल रही है। आरजेडी के एक एमएलसी हैं सुनील सिंह, वो नीतीश कुमार पर न जाने क्या क्या लिख रहे हैं। अरे उनके लिखने का क्या अंतर पड़ता है? उनके नेता तेजस्वी यादव ने, तो उनके बाद का उनका पार्टी नोटिस नहीं ले रहा है। ये लोग का हाल है कि इनका पार्टी नोटिस नहीं ले रहा है। भाई बार बार राष्ट्रीय जनता दल की ओर से स्पष्ट हुआ है कि बयान देने के लिए यही लोग अधिकृत हैं। अब फेसबुक पर पहलवानी करते रहिए तो क्या अंतर पड़ता है उससे? एक आखिरी सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा के नीतीश प्रेम की चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब है। सवाल पूरा सुन लीजिए सर। एक तरफ जहां जीतन राम मांझी प्रकरण पर सदन में दिए गए नीतीश कुमार के उस दूसरे बयान को लेकर जिसको लेकर उन्होंने माफी मांगी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के तमाम सहयोगी दल हमलावर रहे। उपेंद्र कुशवाहा ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली। अब इसको लेकर भी कई तरह के कयास लग रहे हैं। देखिए अब इसके उपेंद्र कुशवाहा जी के बयान नहीं देने का राजनीतिक निहितार्थ क्या है, इसका विश्लेषण का तो आपको अधिकार है। लेकिन इतना तो हम जरूर कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति नीतीश कुमार जी के साथ काम किया है, एक बार दिल तो जरूर दहल जाता होगा नीतीश कुमार पर कोई टिप्पणी करता होगा तो, क्योंकि उस व्यक्ति की कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, ईमानदारी, उस व्यक्ति के काम करने का तरीका और राजनीति में प्रतिबद्धता कि अगर कह दिया तो कायम रहे उस पर, तो इतना का तो हर लोग कायल है। अगर आज की स्थिति में आप देखिएगा कि हर लोग परेशान है कि बिहार का आखिर होगा क्या। नीतीश कुमार जी जैसे सर्वांगीण सोच का कोई व्यक्ति, उन लोग को जो हमारे विरोधी भी हैं, अकेले में मिलिएगा तो कहेगा कि भाई इस आदमी ने तो अद्भुत योगदान दिया है इस बिहार के अंदर में, विरोधी भी कबूल करता है। तब नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व के कायल रहे होंगे उपेंद्र कुशवाहा जी, क्योंकि काम तो लंबे समय तक किया है और लंबे अरसे तक राजनीति में उनके साथ काम किए, विपक्ष का नेता बनाया, राज्यसभा भेजा, पार्टी ने संसदीय दल का नेता बनाया और नजदीक से एक एज ए पॉलिटिकल वर्कर भी काम किए होंगे।
तो उनका भी तो जमीर कहता होगा ना कि नीतीश कुमार जी जैसे व्यक्ति पर कोई हमला करता हो और उसके पक्ष में वो खड़ा हो जाए, हमको नहीं लगता है ऐसा। उन्होंने कहा, हाल के दिनों में यह भी कहा कि नीतीश कुमार को अगर मदद की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा खड़ा होगा। भाई तब स्वाभाविक, अब मैंने कहा ना पहले आपको कि एक कार्यकर्ता के रूप से लेकर नेता तक की यात्रा में नीतीश कुमार जी के वो सहभागी रहे। जो भी नीतीश कुमार जी के साथ रहा है उन पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करेगा तो उस व्यक्ति के अंदर अगर थोड़ा सा नैतिक बल होगा तो दिल जरूर दहल जाता है कि ऐसी टिप्पणी करने वाला व्यक्ति राजनीति में तो रहने लायक नहीं। सर, चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार ने कहा आपसे कुछ महीने पहले कि अभी देखिए एनडीए छोड़कर कई लोग इंडिया गठबंधन में आएंगे। अब उन्होंने बिहार के संदर्भ में कहा या राष्ट्रीय स्तर पर कहा, उस संदर्भ में कहा, लेकिन चर्चा यह है कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की दूरियां लगातार मिट रही है और इस बात की गुंजाइश है कि 2024 से पहले उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार फिर साथ हैं। अब इस संदर्भ में तो पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को फैसला लेना है और माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के सर्वमान्य नेता है। अब इस संबंध में न हम लोगों से कोई पूछा जाएगा, न सलाह लेने की जरूरत है, न सलाह देने की जरूरत है। ये तो पार्टी का नेतृत्व जो भी फैसला लेगा पार्टी के हित में ही लेता है। चलिए, तो पार्टी के हित में फैसले लिए जाएंगे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।